प्रिय विद्यार्थियों, हम इस बहुपद प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं कि नवीं कक्षा में बहुपद हमको क्या पढ़ना है। नवीं कक्षा में बहुपद की परिभाषा क्या है। अभी तक हमने पिछले जो भी वीडियो देखे हैं, जो अभी हमने आपको बताया, उसमें हमने कक्षा 8वीं का परिचय प्राप्त किया। कक्षा 8वीं से हमने क्या सीखा है उसकी पुनरावृत्ति हमने की है। अब हम ये देखना है हमें कि बहुपद का अर्थ क्या है। यहाँ हमने एक बहुपद तो हेडिंग लिखा है और उसके अंतर्गत यहाँ एक बहुपद लिखी है। ध्यान से सुनिए, ए एन एक्स का घात एन, ए एन ऋण एक एक्स का घात एन ऋण एक। अर्थात देखिए, पहला पद है ए एन एक्स का घात एन, इसके बाद हर घात हम कम कम करते जा रहे हैं। मतलब अगर ये बहुपद एन घात वाला है तो हम एन में से घटा के अगली स्टेप लिख रहे हैं, अगला पद लिख रहे हैं। ए एन ऋण एक एक्स एन ऋण एक, इसके बाद आएगा ए एन ऋण दो एक्स एन ऋण दो, एक्स का घात एन ऋण दो। इस तरह से अगर हम लिखते गए तो हमको कुछ पद इस तरह से मिलेंगे, ए दो एक्स का घात दो, ए वन एक्स का घात एक तथा ए शून्य। अब हम पूरे बहुपद को किस तरह से पढ़ेंगे, ए एन एक्स का घात एन धन ए एन ऋण एक एक्स का घात एन ऋण एक धन डैश 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 धन ए दो एक्स का घात दो, ए वन धन ए वन एक्स का घात एक धन ए शून्य। या इसी बहुपद को हम उल्टे क्रम में लिखते हैं, ए शून्य उधर वाला पद हम पहले लिख रहे हैं, ए शून्य धन ए वन एक्स का घात एन धन ए दो एक्स का घात दो धन डैश 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 धन ए एन माइनस वन एक्स का घात एन माइनस वन प्लस अंतिम पद लिखे ए एन एक्स का घात एन। इस बहुपद में यहाँ जो लिखी गई बहुपद है, इस बहुपद का सबसे बड़े से बड़ा घात, चाहे आप ये लो या ये लो, इनको कैसे पढ़ते हैं बताते हैं हम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, उतरते क्रम में और चढ़ते क्रम में। देखिए ये है उतरते क्रम में, घात जो है कम 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 होता जा रहा है और इस बहुपद में घात बढ़ता जा रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक है, n तक। मतलब इस बहुपद का घात n है। अर्थात हम क्या बोलेंगे, देखो यह बहुपद n घात वाला बहुपद है, जिसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए एन शून्य नहीं रहना चाहिए। ए एन यह शून्य नहीं रहना चाहिए। कैसे पढ़ रहे हैं देखो, ए एन यह, इस बहुपद को हम n बहुपद वाला घात कहेंगे जब यहाँ ए एन यह शून्य नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप समझ लो कि अंतिम पद क्या है इसका, इस बहुपद जो दिए बहुपद हमने लिखा है यहाँ पर, इसका अंतिम पद क्या है, ए एन एक्स का घात एन। अगर यहाँ पर ए एन ही शून्य हो गया तो हमको क्या मिलेगा, शून्य गुना एक्स का घात शून्य एक्स का घात एन, मतलब इसका मान आ गया शून्य। मतलब अंतिम पद ही शून्य हो जाएगा, फिर हम इसको n घात वाला बहुपद नहीं कह सकते। इसलिए n बहुपद वाला घात लिखते समय हमारे लिए कंडीशन कौन सी चाहिए, जरूरी कंडीशन, ये an का घात शून्य नहीं रहना चाहिए। इसके बाद फिर हम ये शून्य a1 a2 a3 a4 यहाँ से अगर हम ऐसे चलते गए तो इन्हें हम क्या कहेंगे, x को तो हम चरांक कहेंगे, यहाँ भी x को हम चरांक कहेंगे, यहाँ भी x को हम चरांक कहेंगे। तो हम ये a0 a1 a2 a3 a4 इनको क्या कहेंगे, तो हम इनको कहेंगे बहुपदों के गुणांक। a0 a1 a2 a3 डैश 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 an, इन्हें हम बहुपदों के गुणांक कहेंगे। बहुपदों के गुणांक कहेंगे। शब्द ध्यान रखो, गुणांक, आगे गुणांक शब्द काफी काम आने वाला है। तो हम यहाँ पर a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 an ऋण एक an, इन्हें हम बहुपदों के गुणांक कहेंगे। ये पहली बहुपद का गुणांक a0 है, सॉरी बहुपद के पहले पद का गुणांक a0 है, दूसरे बहुपद का गुणांक, इस बहुपद के दूसरे पद का गुणांक a1 है, तीसरे पद का a2 है। इस तरह से इस बहुपद के अंतिम पद का गुणांक an है। तो बहुपद की परिभाषा, अर्थात नवीं कक्षा में हमें जिस तरह से बहुपद पढ़ना है उसका यहाँ पर हमने आपको थोड़ा सा परिचय कराया। तो इन बहुपदों के बाद अब ये बहुपदों को मानक रूप में कैसे लिखना है, बहुपदों के गुणांक रूप में कैसे लिखना है, घातांक रूप में कैसे लिखना है, इसके कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। एक उदाहरण लिख रहे हैं हम, px 10 क्या px बराबर x ऋण 3x वर्ग धन 5
धन x का घात 4। देखो बहुपद लिखे हम, px बराबर x ऋण 3x वर्ग धन 5 धन x का घात 4। ध्यान से देखो इस बहुपद, यह बहुपद कैसे पढ़ते देखो, पॉलिनोमियल इन x, इन पॉलिनोमियल इन x मतलब x चरांक वाला बहुपद। x चरांक वाला बहुपद कैसा लिखे, x ऋण 3x का घात 2 धन 5 धन x का घात 4। बहुपद को अच्छे से समझो। देखो इसको हम थोड़ा सा और सिंपल करके लिखते हैं। सिर्फ x लिखा है मतलब x का घात 1 लिखा है, ऋण 3x का घात 2 है, धन केवल 5 लिखा है मतलब 5x का घात 0 है, धन x का घात 4। बहुपद अब तुमको क्लियर समझ में आ गया क्या लिखा है, x का घात 1 ऋण 3x वर्ग धन 5x का घात 0, x के घात 0 का मान 1 होता है, 5 गुना 1 अर्थात 5, धन x का घात 4। अब ये बहुपद में घातों को कैसे लिखा है, पहले एक घात वाला, ये जो बहुपद है इसका पहला पद 1 घात वाला है, दूसरा पद 2 घात वाला है, तीसरा पद 0 घात वाला है, चौथा पद 4 घात वाला है, अटेंडम लिखे। अगर इन बहुपदों को हम मानक रूप में हमको लिखना है तो मानक रूप में लिखते समय हमको क्या करना है, इन बहुपदों के घातों को हमको उतरते क्रम में या चढ़ते क्रम में लिखना है, उतरते क्रम में या घातों को चढ़ते या उतरते क्रम में लिखना है। जैसे मानक रूप में लिखते समय px बराबर सबसे पहले बड़ा घात लिखेंगे, यहाँ पर x चरांक वाली इस बहुपद में सबसे बड़ा घात 4 है, हम लिखेंगे x का घात 4। 3 चरांक वाला बहुपद नहीं है यहाँ पर, वैसे हम लिख सकते हैं इसको ऋण 0 धन 0 x का घात 3 धन, अब 4 घात वाला पद हो गया, 3 घात वाला पद हो गया, इसके बाद 2 घात वाला पद आएगा ऋण 3x वर्ग, उसके बाद 1 घात वाला चरांक आएगा मतलब धन x और उसके बाद 0 मतलब धन 5। अब आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, 4 3 2 1 0, ये कैसा बहुपद हो गया, उतरते क्रम वाले घातों वाला बहुपद। 4 पहले लिखे, 3 लिखे, 2 लिखे घात, 1 लिखे और फिर बाद में 0 लिखे। यहाँ पर जो हमने बहुपद लिखा है x का घात 4 धन 0 x का घात 3x वर्ग धन x धन 5, तो ये जो बहुपद लिखा है हमने ये उतरते क्रम वाले घातों वाला बहुपद है। तो ये जो इस तरह से जो बहुपद लिखा जाएगा, यह बहुपद मानक रूप में लिखा गया बहुपद कहलाएगा। कौन से रूप में, मानक रूप में। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसा बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम इसको दूसरे प्रकार से लिखना है, चढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हम 0 बहुपद वाला घात लिखेंगे, यानी अर्थात हम क्या लिखेंगे, या इस px को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 धन x ऋण 3x वर्ग धन 0 x का घात 3 धन x का घात 4। मतलब अब यहाँ देख लो आप, ये 0 घात वाला पद, ये 1 घात वाला पद, ये 2 घात वाला पद, 3 घात वाला पद, 4 घात वाला पद। मतलब यहाँ जो ये दोनों पद लिखे हैं, दोनों बहुपद लिखे हैं, इन बहुपद के पदों को चढ़ते क्रम में तथा उतरते क्रम में लिखे। उतरते क्रम में लिखना है मतलब सबसे बड़ा पद पहले लिखना है, सबसे पहले बड़ा घात सबसे बड़ा घात पहले लिखना है, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। और अगर हमें चढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले 0 पद वाला घात, 0 1 2 3 4। इस तरह से लिखे गए बहुपदों को हम मानक रूप में लिखे गए बहुपद कहेंगे। तो पहले बहुपद यानी क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कैसे लिखा है, पहले n पद वाला यानी n घात वाला बहुपद लिखा है, फिर n ऋण यानी ये जो है ये सब उतरते क्रम में है, सबसे बड़ा घात यहाँ पहले लिखा हुआ है, अंतिम घात 0 वाला है, x का घात 0 अंतिम पद। और यहाँ पर सबसे पहले a0 वाला घात लिखा, मतलब a0 मीन्स a0 x का घात 0, मतलब जिस पद का घात 0 है वो पहले लिखा है। मतलब यहाँ पर चढ़ते क्रम में लिखा है, x का घात 0 x का घात 1 x का घात 2 x का घात n ऋण 1 x का घात n। ये जो दोनों बहुपद लिखे ये मानक रूप में लिखे, इसी को हम उदाहरण रूप में एक बहुपद लेकर यहाँ समझने का प्रयास किए कि उतरते क्रम तथा चढ़ते क्रम में बहुपदों को किस तरह से लिखते हैं। तो बहुपदों को उनके घातों के उतरते तथा चढ़ते क्रम में जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि यह बहुपद मानक रूप में लिखा गया बहुपद